दीक्षा प्राप्त कर उनके द्वारा दी गई भक्ति साधना करने लगते हैं और कुछ समय बाद अपने व्यापार के सिलसिले में वे फिर से जहाज से विदेश जाने की तैयारी करने लगते हैं। दामोदर सेठ जहाज पर जाने से पहले अपने थैले से देवी देवताओं की पुरानी मूर्तियां और तस्वीरें निकालकर एक एक करके समुद्र में प्रवाहित कर रहे होते हैं। थोड़ी दूरी पर उनके दो साथी व्यापारी यह दृश्य देखकर चौंक जाते हैं। अरे ये देखो, दामोदर सेठ देवी देवताओं की मूर्तियां समुद्र में डाल रहे हैं। चलो बाकी लोगों को बताते हैं। जब यह बात अन्य व्यापारियों को पता चलती है तो वे जहाज के पूजा कक्ष में जाकर देखते हैं कि अन्य भगवानों की जगह कबीर परमेश्वर की तस्वीर रखी है। यह देखकर वे दामोदर से गुस्से में पूछते हैं, दामोदर, भगवानों की तस्वीरें कहाँ गईं? क्या तुमने उन्हें फेंक दिया? भाइयों, मैंने नाम दीक्षा ले ली है। मेरे गुरुजी ने मुझे सिखाया है कि पूजा केवल एक परमात्मा की करनी है, वह अन्य देवी देवताओं का सम्मान करना है। तीनों देवा कमल दल बसे ब्रह्मा विष्णु महेश, प्रथम इनकी वंदना फिर सुन सतगुरु उपदेश। सतगुरु भक्त केवल अपने गुरु जी की तस्वीर रखता है। मैंने उन तस्वीरों को आदर पूर्वक जल में प्रवाहित कर दिया है। तूने क्या कर दिया? यह तो जुल्म है। तेरे साथ कुछ अनहोनी होगी। तूने देवी देवताओं को छोड़कर अपना नाश कर लिया है। भाइयों, मेरे गुरुजी देवताओं को छुड़वाते नहीं हैं, बल्कि उनकी सत्य साधना बताते हैं। मूर्ति पूजा को मना करते हैं। आप अपनी पूजा करो, मैं अपनी पूजा करूंगा। मुझे मेरे रास्ते पर चलने दो और परेशान मत करो। धीरे धीरे समय बीतता गया और दामोदर सेठ व्यापारियों के साथ अलग अलग देशों में व्यापार करने लगा। दामोदर सेठ अपने गुरु कबीर साहिब जी के बताए अनुसार भक्ति साधना करते रहते थे, जिसे देखकर अक्सर दामोदर के साथी कहते थे, देखो देखो, कबीर आ गया। साथियों, कोई बात नहीं, तुम मुझे चिढ़ाकर खुश हो लो, लेकिन याद रखना, परमात्मा का नाम लेने से तुम्हारी जीभ भी पवित्र हो रही है। समय बीतता है और सभी व्यापारी अपना अपना माल लादकर घर लौट रहे होते हैं। तभी बीच समुद्र में अचानक भयानक तूफान आ जाता है। सभी व्यापारी घबराकर अपने अपने भगवानों को याद करने लगते हैं। तूफान आया है, तूफान! संभालो भाई, संभालो! हे भगवान, हमारी रक्षा करो। हमारे युवाओं कृपा करें, कृपा करें। हमारे युवाओं कृपा करें, कृपा करें। हमारे युवाओं कृपा करें, कृपा करें। धीरे धीरे तूफान और तेज होता जाता है और जहाज डूबने लगता है। सभी व्यापारी परेशान होकर अपने अपने भगवानों को याद करते करते थक जाते हैं
परंतु तूफान लगातार भयंकर रूप लेता जा रहा होता है। यह देखकर वे दामोदर के पास जाते हैं और कहते हैं, दामोदर भाई, सुना है सतगुरु के भगत की परमात्मा अवश्य सुनता है। क्यों ना आप अपने गुरुजी से प्रार्थना करें। भाइयों, मेरे गुरुजी तो गरीब से हैं। आप सभी के देवता इतने ताकतवर हैं, जब आप बचोगे तो मैं भी बच जाऊंगा। भाई कहते हैं सदगुरु के भगत की परमात्मा अवश्य सुनता है, आप याद करो। ठीक है भाइयों, पर आप सभी बैठ जाइए। फिर यह मत कहना कि हमारे देवताओं ने बचाया। भाई बैठा नहीं जाता, जान गले में अटकी है तो अर्ज कर ले, हम कुछ नहीं कहेंगे। हे परमात्मा, आज लाज रख दो, मेरे कारण आपकी छवि खराब हो जाएगी। मुझ पापी को बाद में मार देना। मैंने आपकी महिमा इनके आगे बहुत गाई है। मुझ दास से कोई गलती बनी हो तो मुझे माफ करें और हमारी रक्षा करें प्रभु, रक्षा करें। दामोदर सेठ के हुए थे अकाज, अर्ज करी डूबता देखे जहाज। दामोदर सेठ के हुए थे अकाज, अर्ज करी डूबता देखे जहाज। लाज मेरी रखियो गरीब नवाज, समुद्र से पार लंघाने वाले। लाज मेरी रखियो गरीब नवाज, समुद्र से पार लंघाने वाले। धन धन सतगुरु सत कबीर भक्त की पीड़ मिटाने वाले। सत्संग स्थल पर परमात्मा सत्संग फरमा रहे थे। उनके शरीर से शरद ऋतु में भी पसीना छूट रहा था। परमात्मा चेहरे पर हाथ फेरकर पसीने पूछकर झटकते हैं तो जिस श्रद्धालु के छींटे लगते हैं वह पूछता है, हे परमात्मा, इतनी सर्दी में आपको पसीना क्यों आ रहा है? यह पसीना नहीं है, मेरा एक भक्त दामोदर सेठ है। उसका जहाज समुद्र में डूबने जा रहा था। मैं अभी उसका जहाज बचा कर आया हूँ। यह कैसे संभव हो सकता है? परमात्मा तो यहाँ पर बैठे हैं। दूसरी ओर समुद्री तूफान शांत हो गया था और दामोदर बेहोश पड़ा था। दामोदर सेठ के साथी उसे इस हालत में देखकर उस पर पानी के छींटे मारने लगे, जिससे दामोदर को होश आ गया। माफ कर दो, हमसे गलती हो गई भाई। दामोदर सेठ की जय, दामोदर सेठ की जय। भाइयों, मेरी नहीं मेरे गुरुदेव की जय। उनके जयकारे लगाओ। यह सब उन्हीं की कृपा से हुआ है। मैं तो एक तुच्छ जीव हूँ। दामोदर के सभी साथी दामोदर से माफी मांगने लगे। बहुत बड़ी गलती हो गई हमसे। हमने भगवान को नहीं पहचाना। कबीर प्रभु की बात हमने नहीं मानी। कबीर प्रभु की जय।
तट पर पहुंच गया। सभी व्यापारी दामोदर को अपने कंधों पर बिठाकर जयकारे लगाने लगे। शहर में दामोदर के घर पहुंचने पर पता चलता है कि उनकी पत्नी सत्संग में गई हैं। व्यापारी उन्हें सत्संग स्थल पर ले जाते हैं। सत्संग स्थल पर जयकारे गूंज रहे होते हैं। यह देखकर परमात्मा कहते हैं, बाहर देख कर आओ, इतना शोर कैसे हो रहा है। परमात्मा बाहर दामोदर सेठ और उनके साथी आपका दर्शन करना चाहते हैं। उन्हें अंदर बुला लो। सभी व्यापारी हाथ जोड़कर परमात्मा से क्षमा मांगने लगते हैं। हे परमात्मा, आपने हमारी जान बचाई, हमसे बहुत बड़ी गलती हुई, हमें माफ कर दीजिए। हमने आपका और आपके भगत का बहुत मजाक बनाया है। क्या हुआ बच्चों, विस्तार से बताओ, क्या कहना चाहते हो। दामोदर के साथियों ने सारी घटना का जिक्र यथावत किया। दामोदर सेठ के हुए थे अकाज, अर्ज करी डूबता देख जहाज। दामोदर सेठ के हुए थे अकाज, अर्ज करी डूबता देख जहाज। लाज मेरी रखियो गरीब नवाज, समुद्र से पार लंघाने वाले। लाज मेरी रखियो गरीब नवाज, समुद्र से पार लंघाने वाले। धन धन सतगुरु सत कबीर भक्त की पीड़ मिटाने वाले। कबीर प्रभु, हमको माफ करना, हमने आपको पहचाना नहीं। जिसे सुनकर परमात्मा ने कहा, बच्चों, मैं ही वहां गया था, मैंने ही तुम्हारी रक्षा की। यह आपका सौभाग्य है कि आपने सत्य को पहचाना। अब नाम दीक्षा लो और अपने जीवन को सार्थक बनाओ। सारे श्रद्धालु दामोदर और सभी सेठों की बातें ध्यानपूर्वक सुनते हैं, और जिन्होंने परमात्मा के बारे में सोचा था कि परमात्मा ऐसा कैसे कर सकते हैं, वह तो हमें यहाँ पर सत्संग सुना रहे हैं और कह रहे हैं कि दामोदर सेठ का जहाज निकाल कर आए हैं। उनको भी अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने भी परमात्मा से माफी मांगी। हे परमात्मा, हमने आपके ऊपर अविश्वास दिखाया, हम नीचों को भी माफ कर दो दाता। अंत में दामोदर सेठ के सभी साथी परमात्मा से नाम दीक्षा लेते हैं और अपना कल्याण कराते हैं। दर्शकों, यह 2D एनिमेशन वीडियो संत रामपाल जी महाराज के सत्संग